Hello, students. Good morning, all of you. My name is Hanif Noori, and welcome to my channel, Hanif Noori Tuition Classes. स्टूडेंट्स, आप लगातार देख रहे हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखा रहा हूं, और मेरी ये कोशिश, मुझे उम्मीद है कि एक दिन बहुत ज़्यादा आप लोगों के फ़ायदेमंद होगी, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगी। और आपने देखा होगा कि लेसन 1 हुरूफ के जोड़, जिसमें हमने अलिफ से लेके पे तक, एंड सेकंड लेसन हमने जो सीखा वो भी हुरूफ के जोड़, जो कि हमने जीम से लेके 6 तक सीखा है। स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे और सीखेंगे, मुझे उम्मीद है। लेसन 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं, है ना, लेसन 3, और उसका भी जो नाम है वो है हुरूफ के जोड़। हुरूफ के जोड़ मैं आपको लगातार सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और कोशिश भी रहेगी कि लगातार आपको उर्दू पढ़ाऊँ और सिखाऊँ। आप इस फहरिस्त में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जीम के बाद जो है चे, हे, खे, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, और उसके बाद दाल। तो मैं बताऊँ, इसलिए मैंने इस फहरिस्त में जो है दाल कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि दाल जो है, जब उर्दू सबटाइटल या उर्दू फाउंड की हम बात करें, जमीली नस्तालीक जो चलती है ज़्यादातर किताबों में, तो वो दाल जब किसी के साथ, मतलब जैसे पहला लेटर और उसके बाद जो है दूसरा लेटर दाल हो, तो उसकी शक्ल जो है रे की तरह ही बनती है। ठीक है, जैसे देखो आप, यहाँ मैंने लिखा हुआ है खुदा, तो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते उर्दू में, है ना। उर्दू में नहीं लिख सकते क्योंकि जमीली फाउंड जो है वो अलग रहता है, किताबों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर खुदा मैं एक बार और लिखता हूँ तो खे, और इस तरीके से जो हम बनाते दाल खुदा, है ना, ये हो जाएगा आपका। और जैसे अपन जुदा लिखेंगे तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा जुदा। तो आप इस तरीके से नहीं बना सकते इसको, है ना। तो ये चीज़ भी आप जहन में रखें। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रे। क्या बोलते हैं हम इसको? रे। आपने पढ़ा होगा उर्दू में, और अभी पिछली वीडियो में पढ़ा होगा आपने कि इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेटर को रा, सॉरी रे बोलते हैं। अरबी में इसको रा बोला जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, रे। तो इसकी जो एक शक्ल होती है, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से आकर जो है, फिर हम इसको ऐसा बनाते हैं। मैं आगे आपको बोर्ड के माध्यम से भी सिखाऊंगा, लेकिन इसकी जो दूसरी शक्ल होती, जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आती है, उसको इस तरीके से बनाते ये। ठीक है, तो मैं आगे सिखाऊंगा, अभी आप इतना ही सीखिए, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको मिलाना सिखाऊंगा। फिर हमारे पास है रे। क्या है स्टूडेंट्स? रे, 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 है ना। उसकी भी शक्ल हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, मैं जोड़ना आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर इस तरीके से जो है मैं ये भी आपका रे के बाद रे। ठीक है, फिर आप जे बनाएंगे ना, इसको बोलने का भी आपको सही तरीका आना चाहिए। जे, क्या बोलेंगे दोस्तों? जे, जे, है ना। स्टूडेंट्स ध्यान देना, आपको जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपसे बनेगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी, आपको कोशिश करना पड़ेगी, बार बार आपको जो है लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लेटर जो है हमारे उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक्चुअली में ये ज़्यादातर जो है फ़ारसी अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ हम कभी आपको बोर्ड के ज़रिए से और अलग से एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। लेकिन फिर भी अभी हम इसको ना तो जे की तरह इस्तेमाल करेंगे जो झा झंडे का होता है, और जे की आवाज़, इन दोनों की आवाज़ में आपको थोड़ा सा फ़र्क करना है। इसको हम पढ़ेंगे जे, है ना। इस तरीके से आप बना लेंगे, 3 नुक्ते हैं। फिर इसी को हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि इसकी दोनों ही शक्लें ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। और हालांकि तो ये हुरूफ आप देख रहे हैं चार्ट के माध्यम से, और हर्फ के सामने मैंने उनकी शक्ल बनाई हुई है, और इस तरीके से आप रे, रे, जे और जे। अब हम पढ़ेंगे सीन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सीन। सीन की भी
जो है शक्लें दो चार चार हम कह लेते हैं, ये सीन की शक्लें हम बनाएंगे। तो बड़े ध्यान से आप लोग देखना कि किस तरीके से जो है सीन की शक्लें बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम एक शक्ल आपको बनाकर दिखा रहे हैं जो किताबों में मौजूद हैं। इस तरीके से हम ये फिर ये करते हैं, ठीक है। हम आपको बोर्ड के माध्यम से इनका जोड़ भी आपको बताएंगे, उससे बेफिक्र रहें आप लोग। फिर एक इधर से शुरू होगी, थोड़ा ऊपर से, इस तरीके से, ठीक है। और फिर एक और शक्ल जब हम रे के साथ बनाते हैं इसको, तो किताबों में आपको मिलेगी, ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। फिर एक शक्ल जो अक्सर आपको मिल जाएगी किताबों में, तो वो इस तरीके से बनाते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि ये कब बनती है, तो आप उससे बेफिक्र रहिएगा। चलिए, तो आपने देखा सीन इसकी जो शक्ल है एक ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे हमने सीन की शक्लें बनाई है स्टूडेंट्स, वैसे ही हम शीन की भी शक्ल बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ये, फिर ये इसको राउंड कर देंगे थोड़ा, फिर एक ये वाली शक्ल यहाँ पर नुक्ते लगा दीजिएगा 3, फिर यहाँ से इसको करके फिर थोड़ा सा हम ऊपर इस तरीके से नीचे लाएंगे। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? फिर इसके बाद जैसे मैंने इसको बनाया ऊपर वाली सीन को, थोड़ा सा ऊपर जाकर हम इसको इस तरीके से कर देंगे। मैं इनका जोड़ आपको बोर्ड के माध्यम से, मैं जोड़ इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं हिंदी से उर्दू आपको सिखाऊंगा, तो उसमें हमारे लिए ये काम आने वाली है। चलिए थोड़े से बस हम कुछ लफ्ज़ जो है देख लेते हैं थोड़े से। जैसे मान के चलो हमें बदन लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों? बदन। तो मैंने अभी बताया था जैसे दाल है, तो आप दाल को वैसा नहीं बनाएंगे, और उसको जब हम जोड़ेंगे तो रे की शक्ल में इस तरीके से हम बदन, है ना, ये बदन हो गया ना। अब जैसे बदल लिखना हो तो वो भी इस तरीके से हम बदल लिखेंगे ना। फिर जैसे हमने अभी बताया, अब हमें दा बनाना, लजीज बनाना ना, लजीज लिखना। जैसे मान के चलो तो लाम और जे, और इस तरीके से हम लजीज, ठीक है। देखो अगर लजीज अगर हम लिखना चाहें और इसको, तो देखो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, ये, ठीक है। इस तरीके से भी हम लजीज लिख सकते हैं। तो खैर जो है आप वीडियो के माध्यम से आपने देखा, ये अशकाल हैं, हरूफ बने, सामने उनकी शक्लें मैंने लिखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ये यूट्यूब चैनल आप ही लोगों का है, तो इसको ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।